तीसरा भाग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ನಾ ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತೇನೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ पुस्तकನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೋರಿ तीसरे भाग में क्वेश्चंस है ग्रामर है आरसी है ऐसे टाइप क्वेश्चन भी है अर्थ आयता एक दिन मैं पढ़ रहा हूं देखिए एक दिन बुला की ओखली में दांत चाट रही थी वैसे तो मैंने सारांश बता दिया था लेकिन अब मैं पढ़ता चला जाऊंगा आप ध्यान से पुस्तक देखिए जहां जहां ना ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋರಿ एक दिन बुला की ओखली में दाल चाट रही थी ओखली ಒಳಕಲ್ಲು ಕುಟ್ಟುವುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒಳಕಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಾಳನ್ನು ಕುಟ್ತಾ ಇದ್ಲು ಒಂದಿನ ये एक दिन है एक दिन सुबह उसी वक्त क्या हुआ एक भीखमंगा द्वार पर आकर एक भीखमंगा अंडरलाइन 1 मार्क्स क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वेरी आईएमपी अंडरलाइन हाकोरी एक भीखमंगा भिकमंगा नोड्री स्पेलिंग भी यहां देखिए भ भ आयता महाप्राण भ है भीख मंगा अल्लाह भिकमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा किसके द्वार पर सुजान के द्वार पर ಒಂದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದ ಸುಜಾನನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಒದರಾಕತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಕತ್ತ बुलाकी ने सोचा दाल चाट लू तो उसे कुछ दे दूं ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಆದ ಬಳಿಕ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳ ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ इतने में बड़ा लड़का बोला अंडरलाइन हाक्री अथवा राउंड हाकोरी बड़ा लड़का कौन है बोला याद रखिए भोला और स्पेलिंग भी देखिए भोला बड़ा लड़का भोला आकर बोला देखो शब्दों को देखो भोला आकर बोला बोलना क्रियापद है यानी वर्ब है माताडोदु भोला नाम है नामपद है अर्थ आयता इल्ली बड़ा लड़का कौन बोला आकर बोला क्या बोला ये नंत ಹೇಳ್ತಾನ अम्मा एक महात्मा द्वार पर कड़े गला पाड़ रहे हैं कुछ दे दो ना मम्मी ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒದರ್ತಿದಾನ ಗಂಟ ಹರ್ಕೋಕತ್ತದಾನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿ ಕೊಡು किसने कहा ये भोला ने अपनी मां से कहा मां को आदेश दिया ಒಬ್ಬ ಮಗ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋರಿ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಈ ಸಂದರ್ಭನ ಒಬ್ಬ ಮಗ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಏನಂತ ಮಮ್ಮಿ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಗಂಟೆ ಹರ್ಕೊಂತಿದ್ದಾನ ಒದರ್ತಿದ್ದಾನ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಕೊಡು अर्थ आयता क्या करना चाहिए था बोला को क्या करना चाहिए था खुद बोला दे नहीं सकता था उठकर उसे भीख नहीं दे सकता था लेकिन भोला ने मां से कहा नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा ಇಷ್ಟು ಒದರಾಕತ್ತಾನು ಇಷ್ಟು ಬೇಡಾಕತ್ತಾನ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಪಾಪ ಹತ್ತಬಹುದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿಗೆ ಅಂದ ಅವಾಗ ಬುಲಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಕಿ बुलाकी नोड्री बुलाकी भी कहती है किसे कहती है देखो भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है बोला ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೋ ನಿನಗೇನಾಗೈತಿ ನೀ ಕೊಡೋಗಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ ಕಣಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಹಾಕೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ लेकिन किसका नाम ले लिया बुलाकी ने भगत का नाम ले लिया और कहा क्या कहा भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते ಅವ್ರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಕೊಡಬಾರದು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ यार किसकी ओर इशारा करके बोली अपने पति के ओर कौन पति सुजान भगत सुजान की ओर इशारा करते हुए बुलाकी ने कहा बोला क्या मेरे 4 हाथ हैं
ಕ್ಯಾ ಮೇರೆ 4 ಹಾತ್ ಹೈ, ನನ್ನ 4 ಕೈಯ, ನಾ ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಷ್ಟಂತ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? उन्हें क्या हुआ है? किस किस का रोया सुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। देखो वाक्य समझो, दिन भर तो तांता लगाना साल हचिरता एक कतार में खड़े रहते हैं। हाँ, किस किस को नोड, किस किस का रोया सुखी करूं? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಕ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಾರು ದಿನ ಒಬ್ರ ಬರಲ್ಲ ಮನೆಗೆ, ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಭಿಕ್ಷಕರು. ಎಷ್ಟಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿ? ಎಷ್ಟಂತ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟಂತ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬುಲಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತ. ಅವಾಗ ಬೋಲಾ ಅಂತಂದ, ಹಾ ಜಿ ಮಾ, ಹಾ ಮಾ, ಚೌಪಟ್ ಕರ್ನೆ ಪರ್ ಲಗೆ ಹುಯೆ. ಅವ್ರ ಕ್ಯಾ ಮನಿ ಹಾಳು ಮಾಡಕ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. बोला किसको बोल रहा है? माँ से कह रहा है, लेकिन किसके लिए था ये वाक्य? अपने पिताजी के लिए था। बोला कहता है चौपट करने लगे हुए हैं जी। और क्या? अभी नेनपिटकोरी एक और कैरेक्टर है। अभी महंगू बेंग देने आया था। बेंग देना उधार देना. महंगू अन्नाव ಒಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದ, ಉದಾರ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. हिसाब से 7 मन हुए. हिसाब से कितने मन हुए थे? 7 मन. भोला अपनी माँ से बातें कर रहा है, याद रखिए. क्या कह रहा है? देखो मम्मी, अभी महंगू आया था, बेंग देने आया था, और हिसाब से मैंने हिसाब देखा, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿದೀನಿ. ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು? 7 ಮನ್ ಹುವೆ. ಇನ್ನು ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗದ್ರಿ, ತೂಕ ರೀ. ಒಂದ್ ಮನ ಅಂತಂದ್ರ 40 ಸೇರು, 40 ಸೇರ್. ಏಕ್ ಮನ್ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ 40 ಸೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಏಕ್ ಮನ್ ಇಸ್ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ 40 ಸೇರ್. ಒಂದ್ ಮನ ಅಂತಂದ್ರ 40 ಸೇರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನ ರೀ? ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಕಿತ್ನಾ ಹುವಾ ತಾ? 7 ಮನ್ ಹುವೆ ತೆ. 7 ಮನ ಆಗಿದ್ದು. 7 ಮನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಸೇರ್ ಅದು ರೀ? 7 ನಾಲ್ಕಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ಸೇರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ एग्जाम ಒಳಗೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ. 7 मन हुए थे, तौला तो 7.25 मन ही निकले. मैंने तौल कर देखा, लेकिन वहां कितने निकले? 7.25 मन निकले. ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ನಾನು ತೂಕ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ 1 ಪಾವು ಕಿಲೋ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. मैंने कहा, ನೋಡ್ರಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಕತ್ತ ನಾವು, मैंने कहा 10 ಸೇರ್ ಅವ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 10 ಸೇರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಇದ ಬರೋಬರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದೆ. तो आप ಅಷ್ಟರೊಳಗನ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು? पिताजी मेरी बात सुने और इस तरह मेरा कहते हुए उन्होंने सुने, और वहीं बैठे बैठे क्या किया उन्होंने? बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡೋ ಪಾಪ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನವ, ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು. पिताजी ने ऐसा कहा बैठे बैठे. भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा. ಆಯ್ತು, ಉಳಿದಿದ್ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಡು. ಪಾಪ ಯಾಕೆ ದೂರ ಹೋಗಿ ಏನು ತಗೊಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಪಾಪ ಹತ್ತಬಹುದು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋರ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ? लेकिन मैंने भरपाई नहीं लिखी. देखो बेटा कह रहा है, अम्मी मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 ಸೇರ್ ಬಾಕಿ लिख दी. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರದೆ ಅಂತ ಹೇಳ. ನಾನೇನ್ ಅದನ್ನ ಹಾ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬರದೆ? ಒಂದು 10 ಸೇರ್, 10 ಸೇರ್ ಬಾಕಿ ಲಿಖ್ತಿ. ಕಿಸನೆ ಲಿಖ್ತಿ 10 ಸೇರ್ ಬಾಕಿ? ಬೋಲಾನೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಬುಲಾಕಿ ಅಂತಾಳೆ, बहुत अच्छा किया तुमने. अरे बेटा बहुत अच्छा किया तुमने. ಬಕನೆ ದಿಯಾ ಕರೋ. ಹಂಗ ಓದಲಿ ಬಿಡೋರು, ಹಂಗ ಓದ್ಕೊಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರ ಅವರು. 10-5 दफे मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे. हंगा ओदली बकने दो उसे, बकने दो और एक दिन ऐसे ही वो चुप हो जाएंगे. 1-2 ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಡ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹಂಗ ಹೇಳಿ ನೀನು ಹೂ ಅನ್ನು, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ಹೇಳುದು ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬುಲಾಕಿ ಅಂದು. ಬುಲಾಕಿನೇ ಕಹ. बोला कहता है
दिन भर एक न एक खूचड़ निकालते रहते हैं। आरसी हाकोर, IMP-RC, दिन भर एक न एक खूचड़ निकालते रहते हैं। खूचड़ निकालना, दोष निकालना। ಹೌದು ಮಮ್ಮಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂಡ್ರಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡು, ದಿನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ದೋಸ್ತ್ ತೆಗಿತಿರ್ತಾರನೆ। दिन भर एक न एक दोस्त से निकालते ही रहते हैं। 100 दफे कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में ना बोला करो। ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಮ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ, ಈ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವ ನಡಕ್ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ। हमारी इस गृह गृहस्थी के मामले में आप पढ़ो ही मत। पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। ಆದ್ರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಂಗನೇ ಇಲ್ಲ, ನಡಕ್ ಬರೋದನ್ನು ಬಿಡಂಗನೇ ಇಲ್ಲ। ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ತರ ಇವರು ನಡಕ ಬಂದ ನಂದು ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರ ನೋಡ್ मम्मी ಅಂತ ಹೇಳಿ मम्मी से शिकायत कर रहा। कौन बोला? किसके प्रति? अपने ही पिताजी के प्रति। क्या बोला इतना बड़ा हो गया था? हाँ, इतना बड़ा हो गया था बोला? नहीं, छोटा है अभी। घर किसका है ये? जो कमाया है। गेट किसका है? जो पैसे है घर में किसका है? और ये कौन है? पिता है, यजमान है घर का मालिक है, लेकिन फिर भी बोला इस तरह कह रहा है। और कौन सुन रही है? सुजान की पत्नी यानी बोला की मां सुन रही है। बोला की कहती है, मैं जानती कि इनका यह हाल होगा, मैं जानती कि इनका हाल यह होगा, तो गुरु मंत्र लेने ही नहीं देता। ಈ ರೀತಿ ಇವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಗ್ತಾರು ಅಂತ ನನಗ್ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪೂಜಾ ಪಾಠು ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ। गुरु मंत्र लेना ही मैं नहीं देती, लेकिन क्या करे ऐसे बदल गए। बोला कहता है, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोने से गए। ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದಾರ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಇವರು। कहते बोला कहता है, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए। सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಬರೇ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ, ಇಡೀ ದಿನ ಪೂಜೆ ಒಳಗನ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही ना करे। अंडरलाइन हाकोरी। बोला कह रहा है, बोला किसे कह रहा है? किसके बारे में? पिताजी के बारे में। क्या कहा बोला ने? अभी ऐसे बूढ़े नहीं, ಏನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುದುಕರಾಗ್ಯಾರ ಇವ್ರ, ಇನ್ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋಕ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇವರು ಮುದುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರ। क्या अभी ऐसे बूढ़े हो गए हैं, कोई काम ही ना करे। ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಲಾಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ರೀ। ಬುಲಾಕಿನೇ आपत्ति की, बोला ये तुम्हारा कौन न्याय है? अरे ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो पिताजी के बारे में। फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता। ಕೊಡಲಿ ಸನಕಿ ಗುದ್ದಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೋದಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ। लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದಾರ ಅವ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ। ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಹಿಂಗಂತೀಯೋ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅಂತನ್ರಿ, ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಲು। बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते हैं। ದನಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕುವುದು, ಆಕಳ ಹಾಲು ಹಿಂಡುವುದು, ಸಗಣ ತೆಗೆಯುವುದು, ಹುಲ್ಲು ತರುವುದು, ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ಯಾಕಂತೀಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆದರಿಸಿದ್ಲು। ಯಾರು? ತಾಯಿ। ಯಾರಿಗೆ? ಮಗನಿಗೆ। ಕವನ ಮಗ? ಬೋಲಾ। ಭಿಕ್ಷುಕ ಅಭಿ ತಕ್ ಕಡ ಚಿಲ್ಲಾ ರಹಾ ತಾ। ಭಿಕ್ಷುಕಿನೂ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ, ಇನ್ನೂ ಒದರಾಕತ್ತಿದ್ದ। ಭಿಕ್ಷಾ ಅಂದೆ, ಭಿಕ್ಷಾ ಹಾಕ್ರಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ರಿ, ನಿನ್ನೆದಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಇನ್ನೂ ಒದರಾಕತ್ತಿದ್ದ। अभी तक वो चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ आते न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर से बोला। ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನು ಒದರುದನ್ನ ಸುಜಾನ್ ಕೇಳಿದ।
ಇವ್ರು ಬರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಇವ್ರು ಕುಂತಿದ್ರು. क्या हुआ तो सुजान को उठना पड़ा। सुजान खुद उठ गए और उठकर देखो वो जाते जाते कहता है तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है। ये ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗ? ನಿಮ್ ಕಿವಿ ಕೇಳಿ ಬರಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಅವ ಓದರಾಕತ್ತಾನ, कितना चिल्ला रहा है वो बेचारा, क्या सुनाई नहीं देता ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ आवाज ಮಾಡಿದ. अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण क्षण यानी क्षण, एक पल के लिए भगवान के काम है, भगवान का काम ही तो क्या करो। ಈ ಕೆಲಸ ದಿನ ಇದ್ದಿದ್ದನ ಕಾಳು ಕೊಟ್ಟೋದು, ಅದನ್ನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ತಿನ್ನೋದು ಉಣ್ಣೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆದ್ರೂ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅದು, ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋದ್ರಾಕತ್ತಾನ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. मालूम नहीं होता आपको, समझ में नहीं आता कितना चिल्ला रहा है बेचारा ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದಿದಿರ. ಅವಾಗ ಬುಲಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬುಲಾಕಿ, तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो। अरे तुम तो भगवान का काम ही करने के लिए बैठे हो, क्या घर भर भगवान ही का काम करेगा? ದೇವ್ರ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತೀಯ ನೀನು? ದೇವ್ರ ಕೆಲಸನ ಆಯ್ತು. ಸುಜಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವಾಗ, कहाँ आटा रखा है, लाओ मही निकाल कर दे आओ। ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳು, ನಾನ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವನಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನ, अपनी पत्नी से पूछा कहाँ आटा रखा है तुमने, बोलो मही उसे देता हूं, तुम रानी बनकर बैठो, आराम महारानियाಗಿ ನೀನು ಇರು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಬುಲಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಆಟಾ मैंने ನೋಡ್ರಿ मर कर पीसा। ಏನ್ರಿ क्या जी, मैंने आटा ऐसा ही नहीं पीसा, मर कर पीसा है। कितना कष्ट उठाया मैंने, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಬೀಸಬೇಕಾದ್ರೆ. ಜೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೊಂಜಾಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬೀಸಿ ಬೀಸಿ ಬೀಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂದ ರಗಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನನಗೆ. ಮರ್ मैंने पीसा है, ಅನಾಜ ದೇದು, ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಕಾಳು ಕೊಡ್ರಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ऐसे मुड़ चिरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती। ಇಂತ ಆಸ್ಪುರ್ಕಗಳಿಗೆ, ಇಂತ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಹಗಲು ಕುಟ್ಟಿ ನಾನು ಇಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ರಿ, ಆ ಹಿಟ್ಟು ಬದಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ಕಾಳು ಕೊಡು, आटे के बदले दान दे दो, अनाज दे दो। मैं उनके वास्ते क्या मैं इतना कष्ट उठाया है, आपको क्या मालूम है जी कितना मैं काम करती हूँ। अवाग देखिए सुजान भंडारघर में गई, यानी भंडारघर ಅಲ್ಲಿ ನಡಮನಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ, ಗೋಡಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ. ಹೋಗಿ एक छोटी सी चबड़ी को जौ से भर हुए निकले। ಚಬಡಿ ಕಟೋರಿ, ಒಂದು ಕಟೋರಿ ತರ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಕಟೋರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಟೋರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಕಟೋರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ. ಅವ್ರ ಜೌಸೆ ಬರೆ ಹುವೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ, ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದ. ಜೌ ಸೇರ್ ಬರ್ಸೆ ಕಮನತ, ಒಂದು ಸೇರ್ ಕಾಳು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. सुजान ने जानबूझकर केवल बोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया। ಇವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರ್ಸೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಚಿಡಾನೆ के लिए इस तरह दिखाते हुए ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೋಗಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನಾನೇ ಯಜ್ಞಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಂಜೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಸೇರ್ ಅನಾಜ್, ಒಂದು ಸೇರ್ ಕಾಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರ್ಸೋ ತರ, उनको दिखाते हुए, इस तरह दिखाते हुए वो देने के लिए चले जा रहे थे। इस पर भी यह दिखाने के लिए कि चबड़ी में बहुत ज्यादा जौ नहीं है, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतनी बोझ न संभाल सकती थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से चबड़ी के हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना बेझोड़ थी।
संभावना थी, इसीलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। जल्दी ना होई इವ್ರ ನಡಕೇನಪ್ಪ ಇವ್ರ ನಡಕೇನ ಇರೋದು, ಇನ್ಕ ಮೂಗ್ ಕೆವನ್ ಲಗೆ ಕೊಟ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ। सहसा बोला ने जबड़ी उनके हाथ से छीन। अष्टलोगन नड़क यार बंದ್ರು, बोला बंद। बोला बीच में आ गया, पिताजी को रोका और हाथ से वो जबड़ी छीन ली। ये कटोरी इತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೈಯಾಗಿಂದ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ। ಯಾರು? मग। याद रखिए, कौन छीनने वाला कौन है? बाहर का व्यक्ति नहीं, या बुला की नहीं, एक बेटा। किसके हाथ से? अपने ही पिताजी के हाथ से वो टोकरी छीन लिया और कहा, मत ಹೇಳ್ತಾನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? सेंत का माल नहीं है। सेंत का माल पुक्कटे माल अल्ला ಇದು। क्या ये पुक्कट का माल है जो लूटने चले गए? ಏನು ಹಂಗ ಬಂದಿದ್ದ ಇದು? ಈ ಕಾಳು, ಈ ಗೋಧಿ, ಈ ಜೋಳ, ಈ ಅಕ್ಕಿ ಹಂಗ ಬಂದಿದ್ದು? हंग बंदिಲ್ಲ ಇದು। पुकट में आया नहीं है, ये पुकट में मिला है ये माल नहीं, हमने कमाया है। रात दिन मेहनत करके हमने कमाया है। ये रीति निवादन इस तरह आप लुटा रहे हैं तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, तब दाना घर में आता है। यदि ಬಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಅವಾಗ ಮನೆಯೊಳಗ ಕಾಳು ಬರ್ತೈತಿ। आदर ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪುಕಟಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಲ್ಲ। इस तरह बेटे ने किससे कहा? अपने पिताजी से कहा। सुजान ने किसी आकर कहा, मैं भी तो बेटा नहीं रहता। अरे मैं भी तो बेटा नहीं रहता, ऐसा ही मैं भी तो काम करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ। ನಾಯಿ ನಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತೇನ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ। अवाग बोला जाता ना, भीख भीख की तरह दी जाती, लुटाई नहीं जाती। नहीं अब्बा, क्या ये भीख है? इतना देना है? देखो भीख भीख की तरह दी जाती है, इस तरह लुटाई नहीं जाती। ಈ ರೀತಿ ಹಾರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ। ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಏನ್ರಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पति पानी बना रहे और तुम्हें लुटाने की सूझी है। ನಾವು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಜೀವನ ತೆಗಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು, ಬರೀ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು ನಾವು ಜೀವನ ತೆಗಿತೀವಿ। ಅದನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಿ। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? पिताजी आपको क्या मालूम है घर में क्या हो रहा है, घर की हालत क्या है? कुछ आपको समझ है इसके बारे में? आपने कभी देखा, कभी सोचा? आप तो पूजा पाठ में लगे रहते हैं। जी पिताजी, इतनी भीख दी जाती है क्या ಅಂತ ಹೇಳಿ वाद करने लगा। कौन? बेटा। सुजान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बाहर आकर भिखारी से कहा, ಇದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ। ಸುಜಾನ್ ಇದ್ದವ ಹೊರಗೆ ಬಂದ, ಪಾಪ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। ಹೇಳ್ದ, बाबा इस समय जाओ, बाबा ಹೋಗ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ। यानी इस तरह रुखे सूखे भाव से कहा। दुखित तो होकर कहना पड़ा, बाबा को लौटाना पड़ा और पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न हो गए। वहीं एक पेड़ था, बाहर जाकर पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और विचार करने लगा। विचार मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका अनादर, अपने ही घर में उसका अनादर हो रहा था। सम्मान अपने ही घर में है, खुद को सम्मान नहीं मिल रहा था। अब यह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव तक नहीं है, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। क्या अपाहिज है या पूरा इतना बूढ़ा हो गया है, इतना निशक्त हो गया था? सोचने लगा, अरे मैं इतना निशक्त हो गया हूँ, क्या अपाहिज हूँ? मैं काम ही नहीं कर सकता क्या? हाँ मुझे, लेकिन मेरे साथ इस तरह बेइज्जती घर में, अनादर, अरे मैं ये सह नहीं सकता। तो बोला, एक पेड़ के नीचे जाकर सोचने लगा। ये क्वेश्चन आता है, ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो सुजान सोचने लगा, पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। क्या है, मेरे मेरे ही घर में मेरी क्या इज्जत है। घर गांव में तो मेरा सम्मान होता है, सभी मुझे इज्जत देते हैं, लेकिन अपने घर में इस तरह अनादर। तो सोचने लगा, अरे क्या मैं अपाहिज हो गया, मैं अपाहिज हूँ क्या, मैं इतना बुरा हो गया, मैं इतना निशक्त, इतना बलहीन हुआ। नहीं, मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ, जैसे मैं पहले कमा सकता था ऐसे ही मैं कमा सकता हूँ। तो वो सोचने लगा, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है, उस पर यह अनादर, उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं है। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रुका सुखा दे दे वह खाकर पेट भर लिया करे। अरे क्या मैं घर का कुत्ता हूँ, कुत्ते की तरह मैं ये कोने में पड़ा रहूं? नहीं, मैं इस घर का मालकिन हूँ, इस घर का मैं मालकिन यजमान हूँ, मैंने बनाया ये घर, ये संपत्ति जो है मेरी है, मैंने कमाई, मेरी मुझसे कमाई हुई ये संपत्ति, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा वो सोच में डूब गया और भावी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रुका सुखा दे वह खाकर पेट भर लिया करो। ऐसे जीवन को धिक्कार है, सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। अरे मैं द्वार का कुत्ता नहीं, जब चाहे डाले, जब चाहे फेंके और खा लिया, नहीं, ऐसे घर में मैं नहीं रहूंगा। अंधे निर्णय मारता ना, विचार मारता ना। उतने में शाम हो गई, संध्या हो गई थी। बोला का छोटा भाई, बोला का छोटा भाई शंकर, अंडरलाइन ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಇಲ್ಲ राउंड ಮಾಡ್ಕೊರಿ, नारियल भरकर लाया। क्या लेकर आया वो? नारियल लेकर आया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया, धीरे धीरे तंबाकू जला गया। जरा देर में बोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। ಶಂಕರು ಬಂದ, ಬೋಲಾನು ಬಂದ, ನೀವು ತಂಬಾಕು ತಿಂತಾ ಇದ್ದ, ಹಂಗ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋಂತ ಕೂತಿದ್ದಾನ। कुछ देर और गुजरी, भोजन तैयार हुआ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಊಟದ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು। ಊಟದ ರೆಡಿ ಆದ ಬಳಿಕ बोला बुलाने आया, बोला इद्दाव बंदा। सुजान ने कहा भूख नहीं है। बोला करेक्ट बंदा, पप्पा ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯಕತ್ತಾರ। लेकिन सुजान वहां से नहीं उठा और उल्टा कहा भूख नहीं है। बहुत बहुत मनावन करने पर भी ना उठा, बहुत बार बुलाया बोला, लेकिन नहीं उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, आमेले यार बंदरू, बुलाकी बुलाकी आती है और वो कहती है, बुलाती है, खाना खाने को क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है, जी तो अच्छा है ना, ಯಾಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು, ಯಾಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ರಿ, ಆರಾಮದಿರಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही था। ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು? बुलाकी ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು। ಯಾಕ್ರಿ? ಹೆಂಡತಿ, अर्धांगिनी है वो, पत्नी है ना, वो पत्नी है, अर्धांगिनी है, और घर के वो बागबान भी है। हाँ, यजमानी ಕೊಡಲ್ಲ ಅವಳು। हाँ, यह भी लड़कों के साथ है। सुजान को लगा ये भी लड़कों के साथ है, लड़कों के पक्ष में है। यह बेटी देखती रही और बोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। क्या गुस्सा था सुजान को? एक माँ होकर, मेरी पत्नी होकर बेटे का इस तरह बर्ताव देखकर वो चुप रही, चुप ही बैठी रही। हाँ, कुछ ना कहा। इसके मुंह से इतना भी न निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो, लड़कों को न मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है। ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಈ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಸಂಪತ್ತಿ ನಾನು
ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ, इसे मालूम है ना, पत्नी को मालूम है, लड़कों को मालूम नहीं है छोड़ो, बेटों को मालूम नहीं है छोड़ो, लेकिन इसे तो मालूम है, इसे तो मेरे साथ होना चाहिए, मेरे लिए, मेरे खातिर उसको कुछ कहना चाहिए था ना बेटे को, लेकिन वो देखते चुप रह गई। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। बादों की अंधेरी रातों में मड़ैया लगा के जुआर की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे सकूं। ಚಳಿಗಾಲ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಗಾಲ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ದುಡಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ। ना खून पसीना एक करके, रात को रात न समझा, दिन को दिन न समझा, रात और दिन इस तरह मैंने परिश्रम किया, मेहनत की, तब जाके ये घर बना, तब जाके ये संपत्ति घर में आई। नहीं तो पहले क्या था, ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗನೆ ಹೇಳಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ, जब पिता की मौत हुई तो तब तो एक दाना भी न था घर में, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನೂ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ। ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಳಿಸಿದ, ತಾನು ದುಡಿದು ಗಳಿಸಿದ್ದ। ಯಾಕೆ ಇದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, इसे मालूम नहीं, तो वो उसे गुस्सा आ गया था। माना कि भी कितनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा देता, लेकिन फिर भी घर मेरा है, घर तो मेरा है, मेरा हर इस घर की हर चीज पर मेरा अधिकार है, हर वस्तु पर मेरा अधिकार है। मैं कुछ भी कर सकता हूं इस घर में, लुटा भी सकता हूं, क्योंकि मेरा है ये। पूछने वाले ये कौन है, मुझ पर अधिकार चलाने वाला ये कौन है, मेरे हाथ से छीनने वाला ये कौन है? बेटा है तो बेटे की तरह रहना है, हाँ, आंखें झुकाकर, सर झुकाकर बेटे की तरह रहना है। इस तरह सीना तान के नहीं बोलना है। तो ये इस बात पर गुस्सा आ गया था। कानून से भी तो मेरा कुछ होता है, मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूं, इसमें किसी के बाप का क्या साझा। अब इस वक्त मनाने आई है। ನಾನು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ನಾನು ತಿನ್ನದೆ ನನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತ ಆ ಅನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮದು ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ। मेरे हिस्से का मैं दे देता हूं, मैं खुद नहीं खाता, मेरे हिस्से का जो है वो मैं दे देता हूं। आपका क्या चाहता है, चुप रहना था आपको। अब इस वक्त मनाने आई है, ಈಗ मनाने के लिए आई है, खाने के लिए बुला रही है। इसे मैंने फूल की चढ़ी से भी नहीं छुआ, नहीं तो गांव में ऐसे कौन औरत है जिसमें कसम की लाते न खाई हो। कसम का मतलब पति, प्रोनाउंसिएशन तो होता है एक ही, लेकिन फिर भी कसम का अर्थ है पति। सुजान भगत कह रहा है, अरे मैंने तो फूल से भी इसे नहीं मारा, ಹೂ ತಗೊಂಡು ಹೂವಿನಿಂದನೂ ಬಡದಿಲ್ಲ ನನಗೇನ। ಊರಾಗ ನೋಡಬಹುದು ಎಂತ ಎಂತ ಗಂಡಂದಿರ जाड़ हाथ मारते हैं, तमाचा देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा किया इसके साथ? हाँ, फूल की तरह मैंने देखा इसे, फूल की तरह मैंने इसे संभाला। किसको? पत्नी को। रुपये पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಯಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ। अब रुपये जमा कर लिए हैं तो मुझे भी मुझसे घमंड करती है। ಈಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಾಗ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡು क्या अब घमंडी बन गए? अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निकट्टू लुटाऊ हूं। क्या मैं निकट्टू हूं, लुटाऊ हूं, निकम्मा हूं? अब बेटे प्यारे बने, घर फूंक गोंगा हूं।
क्या मैं घर फूंकूंगा? यानी निरुपयोगी हूं मैं, मेरे इसे क्या परवाह। तब लड़के न थे जब बीमार पड़ी थी, ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇವಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದು, बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया। ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಇವಳಿಗೆ ಆರಾಮ ಇದ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲನೋ ಅವಾಗ ನಾನು ಕೈಯಾಗ ಈ ರೀತಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ डॉक्टर कड़े तक होगिद्दे ಇವಳನ್ನ। आज इसके बेटे हैं और यह उसकी माँ है, मैं तो बाहर का आदमी, क्या मैं इतना पराया बन गया? सब कुछ बेटे ही है, मैं कुछ नहीं लगता इसे। तो इस पर गुस्सा जाहिर किया, गुस्सा प्रकट कर रहा है किसके प्रति? अपने बुलाकी के प्रति। और आगे क्या हुआ देखिए। हाँ, आगे देखिए, नहीं, पेज नंबर 7। तो सुजान कहता है, क्या कहता है? जब बुलाकी खाने के लिए आई है, मना रही है, मनाने के लिए आई है, तब कहता है मुझसे घर से मतलब ही क्या? अब खा पी कर क्या करूंगा मैं? हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिला कर दाने को क्यों खराब करेगी? रख दो, बेटे दूसरी बार आएंगे और खाएंगे। तुम अब मनाने को आई हो, मैं खा पी कर क्या करूंगा? और मैं तो बैल की तरह मैं काम ही करता रहूंगा, यही तो मेरा काम है। ये जो खाना है तुम अपने बच्चों को खिला दो, वो आएंगे दूसरी बार भी खाएंगे, मैं नहीं आऊंगा, गुस्से में कह रहा है। तब बुलाकी कहती है, अरे तुम तो जरा जरा सी बात पर चिनक जाते हो, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಟ್ಟ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ರಿ? क्या जी आप? आप तो जरा जरा सी बात पर इस तरह तिनक जाते हो। तिनक जाना, गुस्सा आना, क्रोधित होना। सच कहा है, अंडरलाइन हाकोरे, सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। अजी आपको तो उम्र हो गई, बूढ़े बन गए, बूढ़े हो गए आप, और बूढ़े जब बन गए बुद्धि भी कहीं चली गई। देखो मैं कहती हूं भूल जाओ इन बातों को, टूक दो ये गुस्सा। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी बीक मत ले जाओ, या और कुछ क्या कहा था भोला ने? अरे अब्बा, बीक बीक की तरह दी जाती है, इतनी नहीं दी जाती है, इतना ही कहा था ना आपसे। आप हो कि इतना गुस्सा हो गए। और कहती है, सुजान कहता है, हाँ बेचारा इतना कहकर रह गया। क्या इतना ही कहा था? तुम्हें तो मजा तब आता जब वह ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। क्यों? अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो पूरी। इतना ही कहा था। अगर तुम्हारी इच्छा है तो 2-4 डंडे भी लगा दो, मार दो मुझे, मारने को बोलो मुझे, शायद तुम्हें खुशी मिलेगी। क्या कहती हो? बोला कि तुम क्या सोच रहे हो, किस तरह सोच रही हो? एक बेटा मुझसे इस तरह बातें कर रहा था, मेरे हाथ से छीन लिया था। देखो इसकी हिम्मत, इतना बड़ा हो गया वो, कोई डर नहीं, तमीज नहीं। बात तुम्हारी अभिलाषा है तो यह भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर दो। बोलो उसे, मारने को बोलो। तुम्हें तो मजा तब आता जब वह ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। क्यों? अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। बोला खा चुका होगा, बुला लो। ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದಿರಬಹುದು, पेट भर खाया होगा, बुला लो उसे और मारने को बोलो।
और देखो मजा तुम। नहीं, बोला को क्यों, बोला को क्यों बुलाती हो? तुम ही न जमा दो 2-4 हाथ, इतनी कसर है वह भी पूरी हो जाए। ಯಾಕ ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಕರಿತಿ, ಮಗನ್ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು? ನೀನ ಒಂದೆರಡು ಓದಿ, ನೀನ ಒಂದೆರಡು बड़ी अंतन। कितना गुस्सा आ गया था किसे? सुजान को। बोला कि कहते हाँ और क्या है, यही तो नारी का धर्म ही है। अकेली सिट बन तो वह भी एक आंसुनी में उतर गई और वो कहती है हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म ही है। अपने बाग सराहो की मुझ जैसी सीधी औरत पाली। अपनी किस्मत है, आपकी किस्मत है जी, मुझ जैसे औरत आपको मिली, मुझ जैसे नारी मिली, नाजुक सुशील। नहीं तो आप भी देखो बाहर कैसे कैसे औरत स्त्रियां हैं वहां। हाँ, वो कह रही है, क्या कह रही है? जैसी सीधी औरत पाली, जिस बल पर चाहते हो बिठाते हो। ಕುಂಡ್ರಂದ ಕುತ್ಕೋತೇನಿ, ಏಳಂದ ಹೇಳ್ತೇನಿ. ಒಂದ್ ದಿನನೂ ಒಂದ್ ಶಬ್ದನೂ ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನೂ ಅಂದಿಲ್ಲ. क्या मैंने कुछ कहा था अभी तक? आज तक मैंने कुछ कहा आपसे? लड़ाई की, झगड़ा किया औरों की स्त्री की तरह? उठने के लिए कहते हो तो उठ जाती हूँ, बैठने के लिए कहते हो तो बैठ जाती हूँ। जैसे आप कहते हैं वैसे मैं करती हूँ, और वैसे ही तो इस घर में मैं हूं। वो कह रही है, क्या कह रही है? और कहती है कि ऐसी मुजर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निभाना होता। औरों की तरह मैं भी मुजर होती तो एक दिन क्या, 1 घंटा भी मैं इस घर में नहीं रह सकती थी। लेकिन देखो 2 बच्चे हो गए, बड़े हो गए, आज तक मैं तुम्हारी शरण में हूं, आज तक मैं तुम्हारे साथ ही हूं, आज तक ये गृहस्थी संभाल रही हूं। तो सुजान कहता है हाँ भाई, वह तो मैं ही कह रहा हूं कि देवी थी और हो। हाँ, मैं भी कह रहा हूं ना, तुम तो देवी हो, मैं पति परमेश्वर और तुम पति परमेश्वरी। लेकिन सच बोलो, बोला कि क्या मैं पति परमेश्वर हूं? हाँ, तुम्हारे लिए तो मैं लंकेश्वर हो गया और तुम ठहरे देवी पार्वती परमेश्वरी। मैं तब भी राक्षस था, अभी दैत्य हो गया हूं। तभी मैं बुरा था, राक्षस था, अभी मैं ऐसा ही हूं। खुशी मिली ये बात समझकर? बोलो क्या कहना चाहती है, क्या बोलना चाहती हो, बोलो। बेटे कमाऊ है, उनकी सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी? मुझसे अब क्या लेना देना? अब आ गई मनाने को, खाने के लिए अब बुला रही। बुला के कहते हैं तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूं कि 4 आदमी हंसेंगे। अजी बस करो अभी, आप तो इस तरह झगड़े पे उतर आ गए, मैं तो बचाने की कोशिश कर रही हूं। देखो बाहर सुन रहे हैं लोग ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕಿ संभालने प्रयत्न ಮಾಡ್ತಾಳೆ। चल कर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर भूखी रहूंगी। देखो वो कहती खाना खा लो, चलो आओ अंतन, नहीं तो आप नहीं खाएंगे तो मैं भी ऐसे ही भूखी रह जाऊंगी। देखो अवाक सुजान कहता ना, तुम भूखी क्यों रहोगी? अरे तुम भूखी क्यों रहोगी? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है, तुम्हारे बेटे ने कमाया है। मज्जे से खाओ, खुशी से खाओ, पेट भर खाओ, जाओ तुम। हाँ मैं बाहरी आदमी तो ठहरा, मैं तो बाहर का आदमी हूं। बेजोड़ से बोला कि कहते हैं बेटे तुम्हारे भी तो है, तुम्हारे तो बेटे हैं। अरे आप क्या लगा रखा है, ये मेरे अपने तुम्हारे बेटे भी, ये संतान तो तुम्हारी है। सुजान कहता है नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आ गया, तंग आ गया मैं। क्या है? बोला कि देख लिया ना तुमने,
हाँ, देख लिया ना तुमने मेरे साथ किस तरह उसने बर्ताव किया, ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡ ನೀನು ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ನನಗೆ, मैं तंग आ गया। और कहता है सुनती थी मर्द सॉरी किसी और के बेटे होंगे, मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुर्गति होती, मेरे बेटे तो अगर मेरे बेटे होते तो इस तरह करता, इस घर में मेरी दुर्गति इस तरह होती। न डर है, न भय है, न शर्म, न बात करने की तमीज। इस तरह उसे करना चाहिए था, इस तरह इसे कहना चाहिए था, मुझसे इस तरह बातें करनी चाहिए थी, लेकिन बोला कि तुम भी देखते रहोगे। और तब बोला कि कहती है गालियां दोगे तो मैं भी कुछ कहो बैठूंगी। देखो जी देखो, अगर आप इस तरह गालियां दे दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। देखो, सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं पर तुम सबसे न्यारे, ಗಂಡಸರ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿದವ್ರು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, आदरे ನೀನೇನು, आप क्या है जी, मैं समझती थी मर्द तो समझदार होते हैं, लेकिन आप तो क्या जी इतनी छोटी छोटी बात पर आप इस तरह तिनक रहे हैं। आदमी को चाहिए, अंडरलाइन करो आरसी, आदमी को चाहिए कि जैसा समय देके वैसा काम करे, जैसा वक्त है ऐसा ही काम करो, जैसा समय है ऐसा ही काम करो, समय देकर काम किया करो जी। सोचो जरा सोचो, बेटे अब बड़े हो गए हैं, क्या अभी वो छोटे हैं, मारेंगे पीटेंगे। और वो कहती है अब हमारा और तुम्हारा निबाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहे और वही करे जो लड़कों को अच्छा लगे। अब हमारा क्या है, हमारे तो एक पैर कहाँ है, कब्रिस्तान में है, आज है कल नहीं। अब सब कुछ ये अधिकार ये सत्ता सब कुछ बेटों को सौंप दो, छोड़ दो बेटों को। अभी भी आप अधिकार जमाते हैं तो लोग क्या कहेंगे जी, आप खुद सोचिए। ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಯಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ। ಈಗ ನಾವು ಆರಾಮ್ ಕುಂತಿ ತಿನ್ನೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, हम बूढ़े हो गए, हमें चुप बैठना है, जैसे वो कहेंगे ऐसा हम करेंगे, ऐसा ही हमें करना चाहिए, क्योंकि अब बेटे बड़े हो चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और आगे कहती है क्यों मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते, जो कमाता है उसी का घर में राज होता है। अंडरलाइन है, वन मार्क्स क्वेश्चन, जो कमाता है उसी का घर में राज होता है। पहले आप कमाते थे तो आपका राज होता था, अब बेटे कमाने लगे हैं तो उनका तो अधिकार चलता ही है, उनका भी हक बनता है ना। और आप जी बूढ़े हो गए हैं, बैठो आराम, बैठकर खाओ पियो मस्त रहो और अपनी पूजा में लीन रहो। आप क्यों इस तरह उनके बीच टांग अड़ाने के लिए आते हैं। वो कहती है और कहती है मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती, तुम क्यों अपने मन के करते, मैं एक काम भी उनसे पूछे बिना मैं एक काम भी नहीं करती, तो आप क्यों करते। तो बोला कि इस तरह पति को समझा रही है। और आगे कहती है इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब छोड़ो, इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अधिकार जमा लिया, जैसे चाहे आपने ऐसे जी लिया। अब लड़के बड़े हो गए हैं तो ये जिम्मेदारी ये सब कुछ उन पर छोड़ दो, उन्हें सौंप दो। अब क्यों इस माया में पड़े हो, आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। आरसी हाकुरिन कहती है, समझाती है, क्या समझा रही है, आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो, क्योंकि अब हमारी उम्र
हो चुकी है, जरा समझा करो जी, समझा करो, ये गुस्सा थूक दो। वो कहती है चलो खाना खा लो, ಬರ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಹಿಸ್ರಿ, ಆರಾಮ ನೀವು ಕೂತು ತಿನ್ರಿ, ಬರ್ರಿ ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. सुजान, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूं, तो तेरा मतलब क्या मैं द्वार का कुत्ता हूं? हाँ, मैं कुत्ता बन गया, द्वार का कुत्ता बन गया मैं. ಒಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಹಾಕಿನೋ, ಯಾವಾಗ ಅವರು ರೊಟ್ಟಿ ಒಗಿತಾರೋ ಅವಾಗ ನಾನು ತಿನ್ನಿನೋ, ಏನು ನಾಯಿನ ನಾನು ನಾಯಿ आदीना? मैं क्या कुत्ता बन गया? नहीं. बुलाकी कहती है बात जो थी वह मैंने कही, अब मैं आगे नहीं समझा सकती जी, अब आपकी इच्छा, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, अब अपने को जो चाहे समझो. सुजान न उठे, बुलाकी हार कर चली गई. इस तरह बुलाकी हार कर वो चली गई. आखिर सुजान खाने के लिए उठकर चला नहीं जाता. सुजान को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया था, और पत्नी के साथ इस तरह वो कहासुनी भी हुई. सुजान भी कुछ कहा, भला बुरा कहा, और पूरा दोष सुजान यहाँ किसको मानता है, किसका दोष मानता है? बुलाकी. अरे बुलाकी, अगर तुम चाहती तो बेटे को रोक सकती थी, बेटे को 2-4 थप्पड़ भी मार सकती थी, बेटे को समझा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया. उल्टा मुझे डांट रही हो, मुझे समझा रही हो, पत्नी होकर मुझे पति को समझा रही हो, और कह रही हो जैसे बेटे कहेंगे वैसे करो. क्या है तुम्हारी सोच? तुम क्या कहना चाहती हो? क्या मैं द्वार का कुत्ता होकर, द्वार का कुत्ता बनकर मैं बैठ जाऊं? क्या है इस घर में मेरा मान? क्या है, क्या इज्जत रही इस घर में? क्या बेटों को इस तरह करना चाहिए? ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಜಾನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೇನು ಊಟಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಥೆಯ 3ನೇ ಭಾಗ समाप्त ಆಗುತ್ತೆ. इस कहानी का 3रा भाग समाप्त होता है.